सॉल्यूशन चैप्टर के एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों, और वही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें कैलकुलेशन है। चूँकि इतिहास तो पूछता नहीं है, तो इतिहास का प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज जो है 2.7 एंड 2.8 को सॉल्व करेंगे है। तो बच्चों प्रॉब्लम लिखा जाए 2.7। A solution is obtained by mixing of 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. ये तो है बच्चों आपका प्रॉब्लम नंबर 2.6। ये कह रहा है ये सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25%। एक सॉल्यूशन जो है 300 ग्राम का 25% है एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन, दूसरा जो है 400 ग्राम का 40%। ये दोनों को मिक्स किया और रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम लोग 300 ग्राम ऑफ 25% और दूसरा है 400 ग्राम ऑफ 40%। इसको अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है 300 इंटू 25/100, यानी 0 से कटेगा 75 ग्राम, और ये हो जाएगा 400 इंटू 40/100 यानी 160 ग्राम, यानी 75 प्लस 160 इजकल टू कितना हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 713 3 बाकी 1 और 1 इतना ग्राम रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब क्या करना है, टोटल वेट कितना था 400 ग्राम प्लस 300 ग्राम यानी 700 ग्राम। 700 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 235 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम में 235/700 और इंटू 100, 0 से दोनों कट जाएगा, बाकी बचा 235/7 भागा देंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 7×21 33.3 जो कर सकते हैं इतना है ना। कितना आसान सवाल है बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए 2-3 बार, आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, और इससे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, मोलेरिटी पूछ रहा है और मोलेरिटी पूछ रहा है। तो बच्चों लिखा जाए 2.7
8 क्वेश्चन नंबर एंड एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं इज प्रीपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। हमेशा याद रखेंगे क्योंकि दो OH ग्रुप कार्बन से अटैच रहता है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूट हो गया और 200 ग्राम ऑफ वाटर ये हो गया सॉल्वेंट हो गया, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलेगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। कैलकुलेट द मोलेलिटी, इतना तो बच्चों आसान है, फॉर्मूला पर बैठाएंगे है मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन अब कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072 क्या ग्राम पर ml है ना, डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर ml, 1.072 है। तो कहता है देन कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है ना, यही सवाल है। इसमें दो चीज पूछ रहा है, पहला मोलेलिटी, तो इस तो आसानी से बनेगा है ना, तो फॉर्मूला पर सीधे हम लोग बैठा देंगे। मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 A इंटू B। ए से क्या हो गया बच्चों मोलेकुलर वेट सॉल्यूट का, बी से वेट ऑफ सॉल्वेंट, W वेट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला पर बैठा। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 2.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ए, मोलेकुलर वेट निकाल लीजिए इथिलीन ग्लाइकॉल का, C2H6O2 है, कार्बन का 12 होता है, 12 दूनी 24, 36, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, यानी 62 वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 17.95 m, 17.95 m, ये जो है आपका मोलेलिटी का आ गया। अब बच्चों दूसरा देखते हैं, डेंसिटी दिया हुआ है और डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम है ना, मास निकालेंगे, मास बराबर यानी D इंटू V, यानी डेंसिटी क्या हो जाएगा 1.072 और वॉल्यूम 1000 है ना। इसको काटेंगे 3 जीरो नीचे लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1072 ग्राम सॉल्यूशन का वेट आ गया। और मोलेरिटी में हम लोग को सॉल्यूट को देखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब कहता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन 2.6 प्लस 200
इक्वल टू 422.6 ग्राम, है ना। ये टोटल वेट ऊपर का दिया हुआ है। अब इतना में कह रहा है इतना ग्राम सॉल्यूट है ना। तो यहाँ लिखेंगे 422.6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 222.6 ग्राम सॉल्यूट, है ना। इसलिए 1072 ग्राम में निकलेगा कि नहीं सॉल्यूट का वेट। तो ये हो जाएगा आपका 222.6 डिवाइडेड बाई 422.6 इंटू 172। अब बच्चों इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 564.66 ग्राम। चलिए वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया। मोलरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कैपिटल M इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू V वॉल्यूम, है ना। W आपका आ गया 564.66 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट तो आप निकाल ही चुके हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल का 62 होता है और वॉल्यूम 1000। ये दोनों कैंसिल करेंगे, इसमें इसे भाग देंगे, आपका लगभग 9 आएगा मोलेरिटी। यही तो है बच्चों आपका प्रॉब्लम। रेगुलर क्लास कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो अभय सांडिल्या से कांटेक्ट कीजिए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।